हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एएस ट्यूटोरियल्स। ये है आपकी इंग्लिश का पहला चैप्टर का लेक्चर 2। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे डिक और उसकी कैट ने मिस्टर फिट्जवॉरेन के घर से निकलकर अपनी अलग किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन जब वो चर्च के पास पहुंचे तो डिक ने सुना कि चर्च की प्रेयर बोलती है, टर्न अगेन विटिंगटन दो वर्दी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। मतलब डिक को ऐसा लगा कि चर्च वाले जो चर्च की प्रेयर्स हैं, जो बेल बज रही है, वो डिक से कहना चाहती है कि तुम वापस चले जाओ और तुम्हारी किस्मत लंदन में ही है, यू विल बिकम द मेयर ऑफ लंदन। याद है ना सबको। और हमने कल तक यहाँ तक पढ़ा था कि डिक वापस चला गया और मिस्टर फिटवॉरेन क्या करते थे, मिस्टर फिटवॉरेन दूसरे दूसरे देशों में अपने शिप्स को भेजते थे और वहाँ के ट्रेड यहाँ करते थे और अपने देश के सामान को लाके वहाँ बेचते थे, वहाँ के सामान को लाके अपने देश में बेचते थे। ये था मिस्टर फिटवॉरेन का काम, ही वॉज अ मर्चेंट, है ना। तो हमने कल तक क्वेश्चन पेज नंबर 7 तक पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 8 की तरफ और आओ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, सब लोग रेडी हो जाओ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम आवर पेज नंबर 8। ओके। वन डे ही कॉल्ड हिज हाउस होल्ड टूगेदर। यहाँ पर ही कौन है? यहाँ पर ही है मिस्टर फिटवॉरेन, क्योंकि वही ट्रेडर थे, मिस्टर फिटवॉरेन, है ना। फिट्जवॉरेन, देखो मैं लिख रहा हूँ मिस्टर फिटवॉरेन। ही कौन है? मिस्टर फिटवॉरेन। उन्होंने कॉल किया, है ना, और कॉल करके अपने घर के सभी सदस्यों को, जितने भी हाउस होल्ड थे, कितने कौन कौन को, जितने भी हाउस होल्ड थे, उनके घर में रहने वाले लोग, जो कुक थे, डिक था, उनकी बेटी थी और वो खुद, 4 लोगों को और बाकी सबको बुलाया, है ना। क्या बोला? उन्होंने बोला, आई एम सेंडिंग अ शिप टू द अफ्रीकन कोस्ट टू ट्रेड। अब मिस्टर फिटवॉरेन ने बोला कि वो जो है अपने एक शिप को लंदन से अफ्रीका भेज रहे हैं ट्रेड करने के लिए। कहाँ भेज रहे हैं? लंदन से अफ्रीका भर भेज रहे हैं ट्रेड करने के लिए। वुड एनी ऑफ यू लाइक to send something of your on it, you can then share in the profit if the voyage is successful। तो देखो मिस्टर फिटवॉरेन का काम क्या था, वो अपने देश से सामान को ले जाके दूसरे देशों में बेचते थे। तो अभी तक तो वो केवल अपने घर, अपना जो है मर्चेंट और गुड्स के ही सामान बेच रहे थे, है ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक दिन उन्होंने अपने सभी घर वालों को बुलाया और बोला कि अगर आप लोग भी कुछ ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी चीज है आपकी जो आप यूजफुल नहीं है आपके लिए और आप चाहते हो कि हम उसे बेच दें, तो आप मुझे दे दो। हम अफ्रीका जा रहे हैं, हम उसे वहां बेच देंगे और जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी पैसा मिलेगा, वो सारा पैसा आपको, शेयर आपका दे देंगे। समझा आपने? मतलब मिस्टर फिटवॉरेन ने अपने घर के सभी सदस्यों को ये कहा कि अगर आप भी कुछ बेचना चाहते हो अफ्रीका में, तो आप लोग अपना अपना कुछ ना कुछ सामान दे सकते हो। Everyone produced something except for Dick who had nothing to offer। Obviously घर के सभी लोग कुछ ना कुछ लेके आए कि हाँ मेरा ये लेके जाओ, मुझे ये बेच देना, प्रॉफिट मिलेगा, ये है वो है। लेकिन डिक के पास तो कुछ था ही नहीं। डिक के पास कुछ था क्या, आप बताओ? डिक के पास घर भी जो था वो मिस्टर फिटवॉरेन का था, खाना भी वही देते थे, रहने को भी वही देते थे, कमरा भी उसी का था, तो कुछ तो नहीं था उसके पास कि वो बेचता, है ना। तो मिस्टर फिटवॉरेन ने पूछ लिया, हैव यू नथिंग ऑफ योर ओन डिक? आस्क मिस्टर फिटवॉरेन काइंडली। मिस्टर फिटवॉरेन बहुत ही अच्छे आदमी थे, क्योंकि उन्होंने डिक को रखी था, आपको पता ही चल गया, क्योंकि डिक जब सड़क पे भूखा प्यासा पड़ा हुआ था बेहोश, जब उसके अंदर खाना मांगने की भी शक्ति नहीं थी, तो मिस्टर फिटवॉरेन ही थे जिन्होंने उसे अपने घर पे रखा और उसको खाने को दिया और उसको जॉब भी दी, है ना। तो वही मिस्टर फिटवॉरेन ने डिक से पूछा, क्या तुम्हारे पास अपना कुछ भी नहीं है देने के लिए, डिक? तो डिक ने बहुत ही आराम से रिप्लाई किया, ओनली माई कैट। तो डिक ने बोला कि मेरे पास तो सिर्फ ये कैट है जो मैंने अपने पैसों से खरीदी है, और कुछ तो मैंने कभी खरीदा ही नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो मिस्टर फिटवॉरेन ने क्या बोला? मिस्टर फिटवॉरेन ने बोला, देन लेट योर कैट गो ऑन द शिप, सेड मिस्टर फिटवॉरेन। मिस्टर फिटवॉरेन ने बोला कि तो ठीक है, तुम अपनी कैट को ही दे दो, हम उसी को जाके शिप में बेच देंगे, है ना। तो हिज डॉटर एलिस, किसकी डॉटर? डिक की डॉटर क्या? नहीं, हिज डॉटर मतलब मिस्टर फिटवॉरेन की डॉटर, है ना। मिस्टर फिटवॉरेन की डॉटर का नाम था एलिस। एलिस ने बोला कि डिक लव्स हिज कैट, लेट मी पुट समथिंग फॉर हिम। मिस्टर फिटवॉरेन की बेटी एलिस ने कहा कि डिक अपनी बिल्ली से बहुत प्यार करता है, उसकी बिल्ली ही उसका एकमात्र सहारा है जो उसका खेलता है, तो क्या कीजिए, आप इस बिल्ली को मत ले जाइए, डिक की जगह पर मैं उसके लिए कुछ दे देती हूँ, मेरा अपना। तो मिस्टर फिटवॉरेन ने बोला, क्या बोला? बट हर फादर सेड, नो इट मस्ट बी हिज, नॉट समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स। उन्होंने बोला कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपको अपना सामान बेचना है, दूसरे का नहीं।
आपको पता है ना, आप अपना ही सामान बेच सकते हो ना, जाके दूसरे का थोड़ी बेच सकते हो। आप अपना ही जो है, मान लो तो आपको अपनी बुक्स सेल करनी है, ठीक है, तो आप अपनी बुक्स ही सेल कर सकते हो ना, अपने दोस्त की बुक थोड़ी सेल कर सकते हो। तो जो चीज आपकी है ही नहीं, आप उसको कैसे बेच सकते हो? तो वही मिस्टर फिटवॉरेन ने बोला कि सामान उसी का होना चाहिए जो बेचना चाहता है। तो क्योंकि सामान एलिस का था, तो इसीलिए डिक ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मिस्टर फिटवॉरेन ने बोला कि नहीं, डिक को अपना सामान कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। सो डिक फेस्ड हिज कैट एंड सेड गुड बाय टू इट सैडली। फिर डिक के पास क्योंकि कुछ नहीं था, तो अंत में उसको अपनी कैट को ही देना पड़ा, और कैट को ही उसने चाहे शिप पर भेज दिया। The captain of the ship was delighted, for the cat was an excellent mouser, and so he has no trouble with rats and mice on his voyage। अब जहाज, बड़े बड़े जहाज होते हैं तो उसमें चूहे भी होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो क्योंकि कैट जो है बहुत ही अच्छी माइसर थी। माउसर कौन होता है बेटा? एन एनिमल दैट कैचेस माइस। ये तो आपने देख ही लिया था, क्योंकि इसी कैट ने डिक की फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व की थी, उसके एटिक से सारे रैट्स और माइस को भगाकर, है ना, याद है आपको ना, सारे रैट्स और माइस को ये पकड़ लिया था इस कैट ने। तो कैट का तो आदत था, वो बहुत अच्छी माउसर थी, तो जैसे उसने डिक के एटिक के सारे माउस पकड़ लिए, उसी तरह से उसने उस शिप में भी जितने माउस थे सबको पकड़ लिया, जिससे कि कैप्टन को कुछ भी लॉस नहीं हुआ, ठीक है। तो भैया शिप चल दिया, और शिप चलते चलते कुछ महीनों बाद एट अ प्लेस पहुंचा अफ्रीकन कोस्ट में, जिसका नाम था बारबरे। कहाँ पहुंचा शिप? बारबरे पहुंचा, और जहां पे कौन से लोग रहते थे? वो लोग रहते थे जिनका नाम था मूर्स। बारबरे में कौन से लोग रहते थे? मूर्स, ठीक है, याद रहेगा आपको, अंडरलाइन कर लो इस चीज को जो मैंने अंडरलाइन किया है ना। The captain sent a message to the king to say he had fine goods for sale and he was invited to the palace to show them। तो कैप्टन, जब ये लोग पहुंच गए बारबरे कई महीनों के जर्नी के बाद, तो कैप्टन ने क्या किया? कैप्टन ने वहां के लोगों से बोला कि आप अपने राजा के पास जाओ, अपने राजा को बोलो कि एक सेलर आया है जिसके पास बहुत अच्छे अच्छे गुड्स है बेचने के लिए, तो क्या वो खरीदना चाहेंगे? तो फिर राजा ने जब सुना कि कोई विदेश से, दूसरे देश से सेलर आया है, तो राजा ने इनको डिनर पे इन्वाइट कर लिया। While he was talking to the king and queen, some dishes of food were brought in, but almost immediately rats and mice ran up, and before the captain's eyes, all ate the food। तो भाई कैप्टन पहुंच गया डिनर करने, राजा ने बुलाया था तो कैप्टन जाएगा ही, कैप्टन पहुंच गया डिनर करने। तो अभी कैप्टन और राजा और रानी, तीन लोग जो थे, और बाकी के मंत्री लोग, सब लोग डाइनिंग टेबल पे वेट कर रहे थे, मतलब बात करते हुए खाने का वेट कर रहे थे। उसी दौरान दो तीन डिशेस जो है वो कुक लेके आया, उसने टेबल पे रखा, और जैसे ही उसने टेबल पे रखा, इतने सारे चूहे आए, इतने सारे चूहे आए कि सारा खाना लेके चले गए सबकी आंखों के सामने। पता है आपको, इतने चूहे थे उस शहर में, उस राज्य में। द कैप्टन वॉज एस्टोनिस्ड एंड आस्क्ड इफ दिस वॉज व्हाट नॉर्मली हैपेंस। कैप्टन को लगा क्या ये हर रोज होता है, कि बस एक दिन की बात है कि चूहे इतने मतलब बड़े हो गए? तो राजा ने क्या बोला? राजा ने बोला अलास यस। राजा ने बोला कि अलास यस, ये तो बात सही है आपकी, ये तो हमेशा का हो गया है। बहुत सैड रिप्लाई। द कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम अ प्लेग ऑफ रैट्स एंड माइस एंड वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ देम। प्लेग का मतलब होता है थिंग दैट कॉज ग्रेट ट्रबल, बहुत बड़ी महामारी, जैसे कोरोना इज अ प्लेग, बहुत ज्यादा दिक्कतें किया हुआ है। इसी तरह से रैट्स और माइस का, जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी पूरे वर्ल्ड में और इनके वैसे लोग मर रहे थे, तो उस टाइम पे भी महामारी आई थी कोरोना जैसी, और उस टाइम को कहा गया था प्लेग। ओके, तो वही उसने बोला कि द कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम अ प्लेग ऑफ राइट्स एंड माइस एंड वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ देम। उस देश में, मतलब चूहे से पूरा का पूरा देश इतना परेशान था कि वो लोग के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था इस प्रॉब्लम का। आप बताओ, क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन था हमारे कैप्टन साहब के पास? अरे सर बिल्कुल था, इतनी अच्छी बिल्ली लेके आया जिसका काम ही है चूहे मारना। पूरी स्टोरी में सिर्फ चूहे तो मार रही है वो। पहले डिक के कमरे में चूहे मारे उसने, उसके बाद कैप्टन के जहाज पे चूहे मारे, अभी देखो राजा के बेड पे, राजा के जो है डाइनिंग टेबल पे भी वो चूहे ही मारेगी, देखना। आई थिंक आई मे हैव द आंसर ऑफ माई शिप। देखो भैया, कैप्टन साहब को याद आ गया कि जहाज पे तो इनके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है, सेड द कैप्टन, एंड ही सेंट अ मैसेज आस्किंग फॉर डिक्स कैट टू बी ब्रॉट टू द पैलेस। तो उसने तुरंत अपने आदमियों को बोल दिया कि जाओ जहाज पर से बिल्ली को लेकर आओ। मोर फूड वॉज लेड आउट एंड द रैट्स एंड माइस अपीयर्ड एज बिफोर।
पहले से ज्यादा फूड को टेबल पे रखा गया ताकि और ज्यादा जितने चूहे हो सारे के सारे आ जाएं, और उसी तरह से वैसा ही हुआ, सबके सब आ गए, मतलब बहुत ज्यादा, पहले से ज्यादा चूहे आ गए। द कैट इमीडिएटली पाउंस्ड किलिंग एटलीस्ट अ डजन बिफोर दे स्कैटर्ड। और बिल्ली ने जैसे ही चूहे देखे, बिल्ली के पेट में दौड़ गए चूहे। सोचो, चूहों को देखते ही बिल्ली की भी भूख लग गई, तो उसने तुरंत झपट्टा मार के एक ही बार में 12 चूहों को मार दिया, और जैसे ही मारा बाकी के सारे चूहे गायब, सबके सब भाग गए। Everyone was delighted and the queen asked, "What do you call this animal?" आपको ये लाइन पढ़ के ये लग रहा होगा ना कि शायद ये उस जगह का पे पहुंचे थे अफ्रीका में जहां पे लोग बिल्लियों को देखे नहीं थे कि बिल्ली होती भी है क्या। तो आपको बता दूं, बहुत सारे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे एनिमल्स जो हैं एक लिमिटेड एरिया में ही वो होते हैं, ज़्यादा मतलब फैले नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आपके गुजरात में गिर फॉरेस्ट है, आपने सुना होगा गिर फॉरेस्ट। तो एशियाटिक लॉयंस, जो एशियाई शेर होते हैं, बब्बर शेर जो होते हैं, ये पूरी दुनिया में सिर्फ गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, और कहीं नहीं है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। वन हॉर्न राइनोसिरस मतलब एक सींग का दरियाई घोड़ा, सॉरी एक सींग का गेंडा है, ओके, एक सींग का गेंडा, राइनोसेरोसिस गेंडा, दरियाई घोड़ा इज हिप्पोपोटामस, ओके सॉरी। वन हॉर्न राइनोसेरस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, और कहीं नहीं पूरे वर्ल्ड में। तो कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, अभी क्या है, अभी तो ये लोग एक्सटिंक्ट हो गए हैं, इसलिए इनको नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रखा जाता है ना। पहले के टाइम पे तो ये लोग फ्री घूमते थे, और ये कैट तो कोई जंगली जानवर होती भी नहीं है। तो मेरा बस आपको बताने का यही मतलब है कि ऐसा नहीं, आपको लग रहा होगा कि कैसी रानी है, बिल्ली नहीं देखी आज से पहले, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे देश ऐसे थे जहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं थी, लेकिन जब ये लोग ट्रेड पे जाने लगे और सब कुछ होने लगा, मतलब दुनिया में एक दूसरे के दो दो कंट्री, तीन तीन कंट्री आपस में ट्रेड करने लगे, तो लोगों को पता चला कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि रानी बेवकूफ थी, क्या उसने कभी बिल्ली नहीं देखी थी, वो बोलती है कि इसका क्या नाम है, बिल्ली का नाम भी नहीं पता उसको, किसको कैट बोलते हैं, है ना। तो ऐसा मत सोचना। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो सब लोग बहुत खुश हुए क्योंकि बिल्ली ने एक बार में 12 चूहे मार दिए और बाकी सारे चूहों को भगा दिया, तो सब बहुत खुश हुए। तो कैप्टन ने क्या बोला, पस इज द नेम शी आंसर्स टू। कैप्टन ने बोला कि ये पुस के नाम से आंसर करती है, पुस ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसीलिए इसका नाम पड़ता है पुसी कैट, बोलते हैं ना आप लोग पुसी कैट, तो पुसी होता है, पुसी इज द नेम शी आंसर्स टू, सेड द कैप्टन। एंड व्हेन द क्वीन कॉल्ड पुस पुस द कैट वेंट ओवर टू हर एंड पर्ड। बिल्लियां जाके चिपक जाती है ना और शर्माने लगती हैं, है ना। अगर आप उनके पास कभी बिल्ली को देखा हो तो जैसे बिल्लियों को उनके सर पे अगर आप हाथ फेरो तो उनको इससे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कभी बिल्ली पालना तो देखना आप लोग। तो वही, जैसे ही रानी ने 2 बार उसको उसके नाम से बुलाया पुश पुश, तो वो तुरंत रानी के पास जाके उनके पास एकदम उनके हाथों के नीचे बैठ गई आराम से चिपक के एकदम। तो द क्वीन वॉज अ लिटिल अलार्म्ड एट फर्स्ट एज सी हैड सीन हाउ फियर्सली द कैट हैड स्कैटर्ड ऑल द रैट्स एंड माइस, बट द कैप्टन टोल्ड हर नॉट टू बी एंक्शियस। अच्छा, अब कैट तो जाके रानी के पास बैठ गई, लेकिन रानी ने अभी थोड़ी देर पहले पहली बार ऐसा जानवर देखा, और थोड़ी देर पहले वो कैसे झपट्टा मार रही थी और चूरा एकदम खूंखार बिल्ली की तरह चूहों पे अटैक कर रही थी, तो सबको लगा कि बहुत डेंजरस एनिमल है। इसीलिए जब पुस पहली बार रानी के पास गई तो रानी बहुत अच्छा अलर्ट हो गई, बहुत ही सरप्राइज हो गई और डर गई। तो कैप्टन ने उसे समझाया कि आप घबराइए मत, डोंट बी एंक्शियस। एंक्शियस का मतलब होता है घबराना। क्या मतलब होता है, घबराना। ओके, तो उसने बोला डोंट बी एंक्शियस, पुस इज वेरी फ्रेंडली विद पीपल। उसने बोला पुस बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है लोगों के साथ। ही सेड एंड वुड सून रीड योर किंगडम ऑफ रैट्स एंड माइसेस। उसने बोला कि एक अकेली पुस आपके पूरे किंगडम, जितने भी घर हैं, मोहल्ले हैं, पूरे राज्य में जितनी भी जगह हैं, एक अकेली पुस सारे के सारे चूहों को अकेले भगा देगी। आपको पता क्या है, बहुत काम की बिल्ली है ये। तो क्या बोला उसने, क्वीन ने बोला आई वुड गिव ग्रेट वेल्थ टू ओन दिस एनिमल, सेड द क्वीन। देखो, देखा आपने, मतलब उसकी बिल्ली की इतनी डिमांड कि क्वीन ने बोला कि तुम जो बोलो, तुम जितना पैसा बोलो, जो बोलो। क्यों? क्योंकि ग्रेट वेल्थ बोला है, मतलब सब कुछ क्वीन दान करने को तैयार थी। बोले तुम जितना अमाउंट बोलोगे मैं उतना पेमेंट करूंगी, बस मुझे ये जानवर चाहिए, मुझे अपने लोगों को इस प्लेग और चूहे और उनसे दिक्कत से दूर करना है। ओके, तो भैया कैप अब उसका वही काम, बार्गेनिंग शुरू हुआ। द कैप्टन बार्गेन एंड इट वाज एग्रीड दैट द किंग वुड बाय द होल कार्गो फ्रॉम मिस्टर फिटवॉरन शिप टू पे अ फाइन प्राइस फॉर इट, एंड फॉर द कैट अलोन द किंग पेड 10 टाइम्स द सम अगेन। देखो बच्चों, कितना ज्यादा पैसा दिया कैट के लिए। पूरा का पूरा सामान, मतलब उस जहाज पे जितना भी सामान था उसके लिए अलग से पैसे दिए, और जितने पैसे उस पूरे के पूरे कार्गो के दिए थे ना, उसका 10 टाइम्स अकेले सिर्फ पुस के लिए दिया।
समझ रहे हो? जहाज पे जितने भी सामान थे, जितने भी खाना पीना कपड़ा था, जो भी ये लोग ट्रेड करने आए थे, किंग ने सारा का सारा सामान खरीद लिया खुद ही, और जो अमाउंट उसने जहाज को दिया उसका 10 टाइम्स उसने पे किया पुष्प को खरीदने के लिए। सोचो पुष्प के लिए कितना पेमेंट किया रहेगा, है ना? ये हो गया। अब क्या हुआ? When the ship came back to the port of London, the captain showed Mr. Fitzwarren the gold and jewels he had brought from Barbary and told him the story of the cat the merchant sent for Dick. जैसे ही जो है शिप वापस आया लंदन के पोर्ट पर, तो भाई मिस्टर फिटवॉरन पहले से वेट कर रहे थे। कैप्टन ने उनको सारी बात बताई और उन्हें दिखाया कि ये देखो पूरा एकदम ये थैला भर भर के जो है सोना और गोल्ड और ज्वेलरीज और ये सब के सारे मतलब पेमेंट करके रखे हैं। ये सब किसके लिए मिला? तो सिर्फ और सिर्फ डिक की कैट के लिए। तो मिस्टर फिटवॉरन ने तुरंत डिक को बुलाया कि जाओ जल्दी से डिक को बुला के लाओ। और जैसे ही डिक आया उन्होंने बोला, फ्रॉम नाउ ऑन डिक, ही सेड, वी शैल ऑल कॉल यू मिस्टर विटिंगटन फॉर यू आर अ वेरी रिच मैन। क्या बोला कैप्टन ने? कैप्टन ने बोला कि भैया डिक, आज के बाद तुम्हारा नाम डिक नहीं रहेगा, आज के बाद तुमको सब मिस्टर विटिंगटन बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि यू आर अ वेरी रिच मैन। मिस्टर फिटवॉरन देन पेड हिम ऑल द मनी द कैप्टन हैड रिसीव्ड फॉर द कैट। तो कैप्टन को जितना भी पैसा कैट के लिए मिला था वो सारा का सारा पैसा मिस्टर फिटवॉरन ने डिक को दे दिया। अब आपको इससे एक बात पता चलती है, इससे आपको ये पता चलता है कि कैप्टन और मिस्टर फिटवॉरन दोनों बहुत अच्छे आदमी थे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? सोचो, कैप्टन को 10 टाइम्स मिला कैट के लिए पेमेंट, है ना? भले वो कैट डिक की थी, लेकिन कैप्टन चाहता तो कम प्राइस बताता ना। किसी को क्या पता चलने वाला है कि बारबरी में कितने पे डील हुई थी, है ना? कैप्टन चाहता तो चोरी कर लेता। और उसके बाद अगर कैप्टन मान लो चोरी नहीं भी करता, तो कैप्टन ने जब मिस्टर फिटवॉरन को बताया कितना पैसा मिला है, तो शिप मिस्टर फिटवॉरन का था, डिक को जगह भी मिस्टर फिटवॉरन ने दी थी। तो मिस्टर फिटवॉरन भी चाहते अगर पैसा, तो वो भी डिक को नहीं बताते। डिक को कोई भी अमाउंट देते तो डिक को क्या पता चलता कि उसकी बिल्ली इतनी महंगी बिकी है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सारा पैसा चाहते तो मिस्टर फिटवॉरन खुद रख सकते थे, क्योंकि वो मर्चेंट थे, उन्होंने डिक को दिया था और डिक तो उनके घर पे रह ही रहा था, खाना भी खा रहे थे, वो उसको पेमेंट सैलरी भी दे रहे थे। तो अगर वो चाहते तो डिक को थोड़ा भी अमाउंट देते ना, तो भी डिक को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कि उसकी बिल्ली इतने में बिकी। लेकिन क्योंकि दोनों बहुत अच्छे आदमी थे, तो दोनों ने सारा पैसा डिक को दे दिया, क्योंकि कैट डिक की थी और उन्होंने दे वर वेरी ऑनेस्ट पर्सन। From this time on, Dick worked with Mr. Fitzwarren and became a successful merchant himself. और इसके बाद जब डिक के पास इतना पैसा आ गया, तो डिक ने खुद एक अपनी जहाज खरीद ली और वो मिस्टर फिटवॉरन के साथ ट्रेड करने लगा और खुद एक बहुत ही सक्सेसफुल मर्चेंट बन गया। मैं फिर से बता रहा हूँ, मर्चेंट वो लोग होते हैं जो अपने देश का सामान दूसरे देश में लाके बेचते हैं और दूसरे देश का सामान लाके अपने देश में बेचते हैं। ही मैरिड मिस्टर फिटवॉरन डॉटर एलिस। और उसके बाद क्या हुआ? मिस्टर फिटवॉरन की डॉटर से उसने शादी कर ली, क्योंकि पैसे तो आ ही गए थे उसके पास। एंड 3 टाइम्स ही वॉज इलेक्टेड लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। आपको याद होगा तो उस चर्च के बेल ने डिक को यही संदेश दिया था, यही मैसेज दिया था कि वापस लौट जाओ डिक, मिस्टर डिक वॉरन, मिस्टर डिक विटिंगटन, कि तुम फिर से लॉर्ड के मेयर बन सकते हो लंदन के। ही वॉज ऑल्सो इन टाइम नाइटेड बाय द किंग एंड बिकेम सर रिचर्ड विटिंगटन। क्या हुआ? इतना सक्सेसफुल हुआ और 3 बार मेयर बन गया कि उसको नाइट किया गया। नाइट किया गया मतलब सबसे हाईली ऑनर्ड अवार्ड। ये देखो यहाँ पे लिखा है, गिवन अ हाईली ऑनर्ड टाइटल। नाइटेड का मतलब होता है बहुत ही बड़ा पुरस्कार। जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न मिलता है ना, यहाँ पे भारत रत्न मिलता है लोगों को, वैसे ही वहां पे नाइटेड किया गया था किंग के द्वारा, इंग्लैंड के किंग के द्वारा। एंड उसका नाम पड़ गया सर रिचर्ड विटिंगटन। डिक कौन बन गया? डिक बन गया सर रिचर्ड विटिंगटन। ही वॉज नॉट ओनली फेमस but he was popular too, for he was always helped the poor with his money. Sometime when he was old, he would tell his grandchildren the story of his cat and how the bells of London had called him back when he was only a poor boy. ना ही वो केवल फेमस था, क्योंकि भाई पैसे भी बहुत थे, फेमस तो था ही, मर्चेंट था, सब कुछ था, मेयर भी था 3 बार, लेकिन वो बहुत अच्छा आदमी भी था, क्योंकि वो हमेशा गरीबों की हेल्प करता था, इसीलिए वो 3 बार चुनाव भी जीता। और जब वो बूढ़ा हो गया तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने पोतों पोतियों और अपने जो है सब बच्चों को सुनाता था कैसे वो उसकी बिल्ली की वजह से वो इतना अमीर बना, इतना इज्जत मिली उसको, और किस तरह से उस दिन वो चर्च की बेल्स की आवाज को सुनकर वो वापस चला गया। नहीं तो पता नहीं आज भी वो वैसे ही यहीं कहीं भटक रहा होता, है ना? तो क्या थी वो चर्च की बेल? अगर आपको याद हो तो, टर्न अगेन मिटिंगटन दो वर्दी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। ये थी पोयम, जिसकी 3 लाइन सुनकर डिक को इतना मोटिवेशन आ गया कि वो वापस चला गया।
फिर से वही काम, आपको क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है देखो। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच डिड द किंग पे फॉर द कैट, आपको इसका आंसर लिखना है। ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, आप लोग अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, केवल बुक का डिट्टो मत कॉपी किया करो, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लिख सकते हो। देखो क्वेश्चन है, हाउ मच डिड द किंग पे फॉर द कैट। अब आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि जितना भी कार्गो शिप में लोड हुआ था उतना तो किंग ने पे किया ही था, उसका 10 टाइम्स अलग से सिर्फ कैट के लिए पे किया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, द किंग पेड 10 टाइम्स ऑफ ऑल द कार्गो दैट वाज लोडेड ऑन द शिप। बस इतना ही आंसर है और ये कंप्लीट आंसर है। तो आप इसको खुद की लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको बुक से खोज के उसको कॉपी करना हो। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट चेंजेस हैड द कैट ब्रॉट टू डिक्स लाइफ। इसका भी आंसर आप खुद लिख सकते हो। कैट के जाने के बाद, कैट की वजह से डिक की लाइफ में क्या चेंज हुआ। तो कैट के जाने के बाद कैट को, द कैट वाज सोल्ड बाय द कैप्टन इन 10 टाइम्स द होल ऑफ कार्गो। For that he got very large amount of money and he returned it to the Dick, as Dick was the owner of the कैट। ओके, सो डिक को वो कैट की वजह से डिक को बहुत सारा पैसा मिला। ड्यू टू दैट डिक बिकेम वेरी फेमस, very rich. He himself became a very successful merchant and he married the daughter of Mr. Fitzwarren. Then he was elected as 3 times mayor of लंदन। ओके, तो ये सब चेंजेस उसकी लाइफ में आए। तो ये तो 2 क्वेश्चन आपको करने ही है। अब आगे देख लेते हैं, ये भी आप ट्राई करना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। मैं आपको बता देता हूँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे होता है। आप पहले देखते हो पहला वर्ड, पहले देखोगे आप पहला वर्ड, देखो आप पहला वर्ड सबका एस 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 एस, सबका जब एस एस वर्ड दिख रहा हो आपको, फिर आप जब पहला सब सेम होता है तो आप देखते हो सेकेंड वर्ड। सेकेंड वर्ड देखो एच एम यू सी सी ए ई ए। तो अब ए पहले आता है तो आपको मिल गया सेट आएगा पहले, उसके बाद सेंट आएगा। अब सेट और सेंट में हमें देखना है तीसरा वर्ड। तीसरा वर्ड है टी और यहाँ पे तीसरा वर्ड है आई। तो सबसे पहले आएगा सेंट, मतलब नंबर 1 पे लिखोगे सेंट, नंबर 2 पे लिखोगे सेट। ओके, तो आप इस तरह से इसको आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो आप इसको भी आप कर लेना। और मैं बताऊं आपको क्या करना है, आपको करना है ये, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, आपको ये एक्सप्रेशन को यूज करके एक अपने से सेंटेंस बनाना है और मेरे को भेजना, मैं चेक करूंगा, नहीं तो मैं सबको फोन करके पूछूंगा क्यों नहीं आया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन और आपको ये 2 आंसर भी लिखने हैं। थिंक एंड आंसर, व्हाट डिसीजन टेकन बाय डिक चेंजेस फॉर्च्यून, व्हाट मैसेज द स्टोरी ब्रिंग टू या यंगस्टर्स। ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। तो आपका होमवर्क क्या क्या है मैं बता दूं आपको फिर से। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों क्वेश्चन, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर बी 2 का बी, और उसके बाद है आपका ये 1 का ए। ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं वर्कशॉप के। उसके बाद में आपका ये क्वेश्चन व्हाट चेंजेस, एंड लास्ट क्वेश्चन हाउ मच डिड द किंग पे फॉर द कैट। तो इतना क्वेश्चन आपको करना है और इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश का कंप्लीट होता है। ये हमने पढ़ लिया, कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे द पिलग्रिम। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ जो हमारे ग्रुप में नहीं है, यस में नहीं है। अगर उनको दिक्कत हो रही है इंग्लिश पढ़ने में, समझने में, आप देख रहे हो आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ज़रूर से। ओके, थैंक यू।